नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 का आवेदन है चल रहा है और आज लास्ट डेट है 14 तारीख को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का। वैसे लेट फाइन के साथ में आप लोग 17 तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और इसके बाद केवल फॉर्म ही आप लोग भर पाएंगे 25 तारीख तक। लेकिन एक बहुत बड़ा जो कन्फ्यूजन था छात्रों के बीच में, और उस कन्फ्यूजन में बहुत से छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म को गलत भर दिया है। यानी वो सब्जेक्ट ही गलत सेलेक्ट कर लिए हैं फॉर्म भरते समय, और ना ही एडिट का ऑप्शन है ना कुछ। और यहाँ पे चेयरमैन सर का अब ट्वीट आया है उसमें कि नहीं, ये ऑप्शन नहीं भरना है, आपको ये ऑप्शन भरना है। तो ये अगर पहले अपडेट आ जाता तो जो भी छात्र गलती किए हैं वो गलती करने से बच जाते और अब उनका फॉर्म सही हो जाता है। अब तो यहाँ पे फॉर्म भी भर लिए हैं ऑलरेडी बहुत सारे छात्रों ने। आखिर उनका होगा क्या, यहाँ पे सारा अपडेट हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। देखिए यहाँ पे जो आपका स्टेट पेपर का सिलेक्ट करना था, तो इसमें ऑप्शन था कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट, और यहाँ पे 4 इयर्स एज एग्जाम्पन्स लिखा था। और यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए गए थे जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू। और उसके नीचे भी एक मेंशन किया गया था माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और 10 इयर्स एज रिलैक्सेशंस, और यहाँ भी सब्जेक्ट लिखे गए थे और यहाँ पे अन्य विषय लिखा गया था। अब ये मिस्टेक कहाँ हुआ छात्रों से कि छात्रों ने यहाँ पे देखा कि ये 4 साल का एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पे 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो उनको ये माइंड में आ गया कि अगर हमको छूट लेना नहीं है क्योंकि हम अंडर एज हैं, अगर हम जनरल से हैं तो हम तो 37 साल क्रॉस किए नहीं हैं, तो हम भाई एज का छूट कैसे ले सकते हैं। वो गलती से क्या किए हैं बहुत सारे छात्र, ये कि अन्य में चले गए हैं। जबकि उनका अगर सोशल साइंस है तो उनको इसमें भरना चाहिए था फर्स्ट वाले ऑप्शन में, और उनका कोई अगर दूसरा है ऑप्शन यहाँ पे जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया तो उनको इस ऑप्शन में भरना था। लेकिन ये जो एज एग्जम्पशन इसमें मेंशन किया गया था, इस वजह से छात्र कन्फ्यूजन में आकर के यहाँ पे अन्य सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, जबकि इनका ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट करना चाहिए था या इस ऑप्शन में। ये तो है उनके लिए जिनका जैसे टीचर वाले, कंप्यूटर वाले हो गए, ये सब हो गए, उनका लाइब्रेरी वाले हो गए, तो उनको अन्य में सेलेक्ट करना था क्योंकि यहाँ पर उनका सब्जेक्ट नहीं है। और ये गलती कर दी हैं तो चूँकि अभी जो फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो उनके पास तो ऑप्शन है कि वो कैंसिल कर सकते हैं, हालांकि नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। जो पेमेंट किए हैं वो उसका नुकसान होगा उनको, लेकिन जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं अब उनका क्या। तो देखेंगे यहाँ पे ट्वीट चेयरमैन सर का, तो देखेंगे यहाँ पे ट्वीट आया है इनका। देयर सीम्स टू बी अननेसेसरी कन्फ्यूजन इन सेलेक्टिंग ए स्टेट पेपर 1 and 2 और other subject. Obviously a candidate can apply only in a subject in which he has cleared a state. This selection of subject cannot be based on age relaxations. Similarly other meant other subject only. मतलब चेयरमैन सर का यहाँ पे करना है कि ये फालतू का कन्फ्यूजन क्रिएट कर लिया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि हम स्टेट का जो सिलेक्ट कर रहे हैं पेपर, चाहे स्टेट पेपर 1 है या स्टेट पेपर 2 हो या अदर सब्जेक्ट हो, तो उसमें आपका एज से कोई मायने नहीं है। जो एज रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है उससे आपको कोई लेना देना है ही नहीं। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना था आपके सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका सब्जेक्ट जिस ऑप्शन में दिख रहा है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना था। अगर उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो आपको अदर वाले के साथ में जाना था। अब छात्र यहीं पे गलती कर दिए हैं। हालांकि चेयरमैन सर को पहले ये ट्वीट कर देना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है तो आपका काम है कि आप कन्फ्यूजन को दूर करें। क्योंकि छात्र अगर कन्फ्यूजन में हैं तो वैसे में डेट भी कम रखा गया आपके द्वारा और इस बार डेट भी नहीं बढ़ेगा, तो छात्र तो लास्ट में फॉर्म भरेंगे ही ना, चाहे वो कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो। तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर करना चाहिए था। और दूसरी चीज़ कि अगर आप लेट से क्लियर किए भी हैं तो छात्रों को एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए, क्योंकि जब एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो जो छात्र अलग ऑलरेडी गलत कर चुके हैं उनका क्या होगा। उनका तो अन्य ऑप्शन के साथ में चला गया है, या अन्य ऑप्शन को वहाँ पे गलत एक अलग से नोटिस जारी किया जाए कि जो अन्य जारी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय उनका सब्जेक्ट के अनुसार उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी जो सब ऑप्शन है उनका वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, या एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। दो में से कोई एक होना चाहिए। जैसे कि आप सर्टिफिकेट के लिए अपडेट दिए थे कि अगर कोई एनए अपडेट कर दिए हैं उसमें या सर्टिफिकेट नंबर डाले हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। चूँकि पहले अपडेट नहीं दिए थे आप, तो उसमें आपने कहा कि अगर नॉट अवेलेबल भी आप सिलेक्ट किए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही अपडेट यहाँ पे भी आना चाहिए कि जो अन्य में सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या आप एडिट का ऑप्शन दीजिए ताकि छात्र उसमें सुधार कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, और कन्फ्यूजन कौन दूर करेगा, तो आयोग का काम है, आयोग को दूर करना है। क्योंकि फॉर्म आपने जारी किया है तो समय रहते अगर आप कर देते तो ये इतना परेशानी नहीं होता। तो उम्मीद है कि ज़रूर एडिट का ऑप्शन आना चाहिए छात्र हित में। और आप सभी छात्रों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि
चेयरमैन सर इस पे एक्शन लें और एडिट का ऑप्शन दें, ताकि जो भी छात्र गलती कर दिए हैं भाई बंधु उनका सही हो सके। और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं जो भी अपडेट आता है नए उसके साथ में, और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।